morning, student. This is Sai sir with your SST class. Students, it's our fifth period. So today our chapter is old and new religions, पुराने और नए धर्म. तो इस टॉपिक में ये रीड करेंगे कि किस तरह से जो हमारे पुराने एंशिएंट भारत में या हमारा जो पास्ट था, वो लोग किस तरह से उनका कौन सा धर्म अपनाते थे, वो किस में विश्वास करते थे, कौन से देवी देवताओं में विश्वास करते थे. अब वो कौन से उसमें क्या परिवर्तन आया है, तो क्या चेंजेस आए हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें रीड करेंगे. तो ध्यान से सुनना है सभी स्टूडेंट्स ने. तो लेट्स सी द 1000 years ऑफ हिस्ट्री. वो कह रहा है कि इतिहास के हजारों साल that we are exploring witness major development in religion traditions, जिनको हम देख रहे हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है. जो हमारा रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाज थे, उनमें बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन हुए हैं. People's belief in the divine was sometimes deeply personally, but more usually it was collective. वो कह रहा है कि लोगों का जो विश्वास था देवी देवताओं में, वो बहुत अधिक था, बहुत गहरा था, व्यक्तिगत रूप से बहुत गहरा था, लेकिन अब कलेक्टिव रूप में भी था, सामूहिक रूप में. बट मोर यूजुअली इट वाज ए कलेक्टिव. सामूहिक रूप से था वो ज़्यादातर. इंडिविजुअल भी था, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सामूहिक रूप में था. कलेक्टिव बिलीफ इन सुपर नेचुरल एजेंसीज. जो सामूहिक रूप से जो उनका विश्वास था वो प्राकृतिक में था. रिलीजियंस वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज. वो कह रहा है कि जो सामूहिक विश्वास था वो एक दूसरे से बहुत अधिक सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कनेक्टेड था. एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड, सो डिड देयर बिलीव्स. एज द सोशल वर्ड्स, जो सामाजिक शब्द जुड़ा है, ऑफ दीज ग्रुप्स, इस ग्रुप के लिए, इस समूह के लोगों के लिए, वो उसमें बहुत गहरा विश्वास करते थे. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंज ऑकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे. वो कह रहा है कि इस पीरियड के दौरान बहुत इम्पोर्टेंट परिवर्तन हुए, ऐसी घटनाएं घटी. ये जो रिलीजियन से ये उभर कर आया, जिसको आज हम हिंदुइज्म कहते हैं. दीज इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज. इसमें ये देवियों की सब पूजाएं शामिल हैं. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मंदिरों का निर्माण, बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स. और मंदिरों का निर्माण हुआ, और इसके साथ साथ जो ब्राह्मण लोग थे उनका उत्थान हुआ, और उन जो है उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी समाज के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर. देयर नॉलेज ऑफ द संस्कृत, उनकी जो संस्कृत के अंदर जो नॉलेज थी, टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी. उनको संस्कृत पढ़ना आता था, जिसके कारण सोसाइटी के अंदर ब्राह्मणों का जो स्तर था, जो उनकी डिग्निटी थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. उनका लोग ज़्यादा सम्मान करने लगे. देयर डोमिनेंट पोजिशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स. पैट्रॉन्स का मतलब होता है एन इन्फ्लुएंटली वेल्थी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एन आर्ट्स, ए क्राफ्ट्समैन, एंड लर्ड्समैन और ए नॉवेल्स. यानी कि आदमी इतना अमीर हो जाए किसके कारण कि वो दूसरे लोगों को सिखाना उनका काम है, उनको आर्टिस्ट बनाना, क्राफ्ट्समैन बनाना और अच्छा आदमी बनाना, उसके बदले में जो उसको मिलता है उसको पैट्रॉन्स बोलते हैं. तो कह रहा कि समाज के अंदर उनकी पोजीशन बहुत अधिक बढ़ गई थी. न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टाइज.
और जो नए शासक थे वो इसमें अपनी इज्जत ढूंढते थे। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द emergency of the idea of bhakti, of a loving personal deities that devoted could reach without the aid of priest or celebrate rituals। वो कह रहा कि इस समय के दौरान जो मेजर डेवलपमेंट हुआ था वो ये था भक्ति का विचार। लोग अपनी जो पर्सनल देवियाँ थी, देवता थे, उनमें उनकी गहरी आस्था थी, और विदाउट द एड ऑफ प्रिस्ट और सेलिब्रेट रिचुअल्स, और वो लोग अपने जो रिचुअल्स थे उनको सेलिब्रेट करते थे। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशंस इन चैप्टर 8। वो कह रहा कि चैप्टर 8 के अंदर आप इस तरह की और जो क्या ट्रेडिशनल था वो और ज़्यादा सीखेंगे। This was also the period when new religions appeared in the subcontinent। वो कह रहा है कि इसी दौरान कुछ ऐसे इस पीरियड के दौरान कुछ नए धर्म भी प्रतीत हुए इस उपमहाद्वीप के अंदर। Merchants and migrants first brought their teaching of the Holy Quran to India in the 7th centuries। वो कह रहा व्यापारी और माइग्रेंट्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वो लोग यहाँ पर पवित्र कुरान को लेकर आए इंडिया में 7वीं शताब्दी में। मुस्लिम रिगार्ड्स द कुरान एज देयर हॉली बुक्स एंड एक्सेप्ट द सेवर्जिटी ऑफ द वन गुड्स। मुस्लिम जो थे वो कुरान को पवित्र मानते हैं, उनकी वो हॉली बुक है, और वो विश्वास करते हैं कि केवल एक ही अल्लाह है। अल्लाहुज लव, एक अल्लाह है, उसे वो प्यार करते हैं। मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड्स टू सोशल बैकवर्ड्स। और वो कहता है कि जो अल्लाह में विश्वास करता है, अल्लाह उनको प्यार करता है, उनको वेल्थी करता है, और उन सबको समान प्यार करता है, चाहे कोई भिखारी है जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या फिर कोई कितना बड़ा राजा है, उसकी नज़र में एक सब इंसान बराबर है। यही इस्लाम की क्वालिटी है। मैनी रूलर्स वर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा लर्न द थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट। वो कह रहा कि बहुत सारे शासकों ने पैट्रॉन्स उनको ऊपर संरक्षण दिया और उस इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। उलेमाएँ थे, उन्होंने उनके विचारों को समझाया। एंड लाइक हिंदुज़ियम, जैसे कि हिंदुज़ियम के अंदर था। इस्लाम वाज इंटरप्टेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। इस्लाम जो था वो उनकी इसके फॉलोअर्स जो हैं उनके भी कई वेराइटीज़ हैं। देयर वर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन ला। वो कह रहे हैं कि कुछ शिया मुस्लिम होते हैं जो विश्वास करते हैं मोहम्मद जो हमारे पैगंबर थे मोहम्मद, उसके जो सन इन ला थे अली, वाज द लेजिटमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। वो अली को मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर मानते हैं, उलेमा मानते हैं। एंड द सुन्नी मुस्लिम हु एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफाज द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफाज। और दूसरे जो सुन्नी हैं जो खलीफाओं को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं। देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ हनफी एंड सफ़ी मेनली इन इंडिया। इसके अलावा बहुत सारे और कम्युनिटीज़ हैं जैसे हनफी हैं एंड सफ़ी हैं एंड द थियोलॉजी ऑफ माइस्टिक ट्रेडिशंस, और उनकी अलग अलग विचारधारा हैं। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्ट्रिकल पीरियड्स। ओके, सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।